हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप भी हमारी तरह आसमान करेंगे। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज जो रहेगी हम 4 डार्ट बनाने वाले हैं, जो हमारी कुछ इस तरह से रहेगी। तो हम सबसे पहले हम अपनी मेजरमेंट देख लेते हैं। हमारी फुल शोल्डर जो रहेगी वो रहेगी 14 इंच, 14 इंच। हमारी ब्लाउज की लेंथ जो रहेगी वो रहेगी हमारी 15.5 इंच। ये हमने बैक लेंथ लिख लिया है यहाँ पे। ये हमारी बैक लेंथ जो रहेगी 14 इंच रहेगी। चेस्ट है 38, वेस्ट है 31, शोल्डर टू अपेक्स है 10 इंच, अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच। हम रेडी शोल्डर्स में रखेंगे 2.5 इंच। फ्रंट नेक डिप जो रहेगी फ्रेंड्स वो रहेगी 6.5 इंच सॉरी। और बैक नेक डिप जो रहता है हमें पता नहीं रहता, वो हमें निकालना रहता है, तो हम आगे भी देखेंगे। और हमारी स्लीव लेंथ जो रहेगी हम 5 इंच और 10 इंच पे नाप ये मोहरी। हमारी लेंथ जो रहेगी 5 और 10 रहेगी और उसकी मोहरी हम 5 इंच पे और 10 इंच पे नापेंगे। तो जो हमारी 5 इंच पे जो रहेगी वो रहेगी 13 इंच और 10 इंच पे जो रहेगी वो रहेगी 11.5 इंच। और बैक बेल्ट जो रहेगी वो रखेंगे हम 3 इंच। तो हम अपनी अब देखेंगे कि हम बैक नेक डिप कैसे निकालेंगे। तो हमारी जो भी फुल लेंथ रहेगी फ्रेंड्स, उसमें से हम बैक की जो हमारी ये बेल्ट रहती है हम ये माइनस कर लेंगे। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो हमारी जितनी भी बैक लेंथ रहेगी यहाँ पे, इसलिए ज़रूरी रहता है बैक लेंथ लेना। तो हमारी बैक लेंथ जो है वो है 14 इंच। तो उसमें से हम माइनस कर देंगे हमारी जो हमने यहाँ पे बैक बेल्ट रखा है 3 इंच। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 3 इंच, इक्वल जो भी आएगा वो हमारी रहेगी बैक नेक डिप का। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, ये हमारी आ रहा है 11 इंच। तो ये हमारी रहेगी बैक 11 इंच नेक डिप। अब इसमें जब भी हमारी नेक डिप रहती है तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने रहता है। तो हम चलिए एक बार शोल्डर माइनस चार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रंट, यहाँ पे लिख देंगे बैक। तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए फ्रेंड्स कौन कौन सी मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो रहता है वो रहता है नेक शेप। यहाँ पे दूसरे में लिखेंगे नेक डीप। और तीसरा जो रहता है वो रहता है हमारी रेडी शोल्डर। यहाँ पे भी हम सेम लिख लेंगे नेक शेप। और फिर यहाँ पे नेक डीप जो भी रहेगी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। एक बार पहले इसको कर लेते हैं। तो हमारी फ्रंट पे जो नेक डिप है हमने रखा है 6.5 इंच। हमारी नेक शेप हमने राउंड रखा है। और रेडी शोल्डर जो रहेगी हमारी हमने यहाँ पर 2.5 इंच रखा है। तो यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे। सेम इसमें भी हम नोट कर लेंगे। नेक शेप इसमें हमने बैक में भी रखा है सेम राउंड। नेक डिप जो रहेगी वो है इस 11 इंच। और रेडी शोल्डर है 2.5, सेम है। तो हमें शोल्डर माइनस चार्ट में देखना है। तो सबसे पहले हम अपनी शोल्डर माइनस चार्ट लेंगे। और सबसे पहले हमें क्या देखने रहता है, यहाँ पे रेडी शोल्डर दिया रहता है फ्रेंड्स। तो हमें रेडी शोल्डर वाला देखना है कॉलम को। तो यहाँ पे है 0.7 हाफ इंच से लेके 0.75 तक। तो हम यहाँ पे ऐसे ऐसे हमारे पास 5-6 चार्ट रहती है। तो उसमें से हमें देखना है हमारी रेडी शोल्डर हमने कितना रखा है। तो ये हमारी आ गई रेडी शोल्डर। जब भी हमारा 2 इंच से लेके 2.75 तक रहेगा तो हम ये वाली कॉलम देखेंगे। तो हम फ्रंट का एक बार पहले देखेंगे। तो हमारी फ्रंट में है, हमने यहाँ पे नेक डिप लिखा रहता है जो भी रहता है। तो यहाँ पे है हमारी 6.5। तो हमने 6.5 रखा है फ्रंट में। तो हम इसको ऐसे देखेंगे, इसको खड़ा देखेंगे। और फिर हमारी नेक शेप कौन सा है, यहाँ पे पैटर्न दिया रहता है। तो हमारी हमने राउंड नेक रखा है। तो इसको ऐसे देखेंगे, जहाँ पे भी हमारी दोनों लाइन मैच करेगी हम उसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो हमारी फ्रंट में आ रही है -2। और सेम हम वैसे ही देखेंगे। हमने हमारी नेक डिप जो बैक में है फ्रेंड्स वो कितना है 11 इंच। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 11 से लेके जितनी भी प्लस रहेगी तो हम इसी लाइन को देखेंगे। और हम नेक पैटर्न जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है यहाँ से देखेंगे। और फिर हम यहाँ से दोनों लाइन जहाँ पे भी मैच हो रही रहेगी वहाँ पे हम इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे। यहाँ पे हो रही है 3.5 इंच
अब हम ये इसको हटा लेंगे। अब जो भी रहेगी हम अपनी कैलसी में करेंगे। तो हमारी यहाँ तक तो सब हो गई। अब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखने के लिए सब हो गया। अब हमें सूत्र के हिसाब से बैठाना रहेगा फ्रेंड्स। तो हमारे जो भी सूत्र है, तो हमारे सूत्र जो है वो है फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। मिला हुआ शोल्डर हम इसको बोलेंगे जो हमने शोल्डर माइनस चार्ट देख के निकाला था। यहाँ पे फ्रंट में 2 इंच और बैक में 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे हमारी फुल शोल्डर कितनी है, 14 इंच। यहाँ पे फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर, तो फ्रंट का एक बार पहले करेंगे। तो यहाँ पे दिया है 2, फिर डिवाइडेड बाई हमें 2 करना है। जो भी आएगा नोट करेंगे। यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, एक बार और रीचेक कर लेंगे। सेम आया। तो हम यहाँ पे हमारे फ्रंट में हम लिख लेंगे, फ्रंट के लिए आया 6 इंच। हमारी जो भी आंसर है ये हमारी फ्रंट के लिए है। अब हम बैक के लिए देखेंगे। तो फिर हम नोट डाउन करेंगे सेम, फुल शोल्डर माइनस मिला हुआ शोल्डर बैक में आया था हमारे 3.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। जो भी आएगा हम नोट करेंगे। यहाँ पे आया 5.25। तो हमारी बैक के लिए रहेगी, वो रहेगी यहाँ पे बॉक्स बनेंगे, उसमें नोट डाउन करेंगे 5.25। अब हम इसको कहाँ मार्क करेंगे, हम अब देखेंगे अपनी मार्किंग को जब हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब चलिए हम अपनी मार्किंग को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी बंद साइड है और ये हमारी खुली साइड है। ये हमारी खुली साइड है और ये हमारी बंद साइड है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे यहाँ से स्केल को सेट करेंगे और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमारी जो भी फुल शोल्डर रहेगी उसका हाफ करना है। तो हमारा शोल्डर है 14 इंच, यहाँ पे हाफ करेंगे तो हमारी आएगी 7 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को सेट करेंगे और 7 इंच जहाँ पे भी आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाना है, जो सभी साइज के लिए फिक्स रहेगी। यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और हमारी ये जो बंद साइड है फ्रेंड्स, वहाँ से हम 2.5 लेंगे। ये हमारी बंद साइड है तो हम यहाँ से 2.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे इंची टेप में से सेट करेंगे और 2.5 जहाँ पे भी आएगी मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारी हो गई। अब हम दोनों लाइन का यहाँ पे हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो हमें हमारी जो भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है, जो हमारी ये सीधी लाइन से मार्क करेंगे हम। तो हमारी फुल लेंथ है 15.5 इंच। यहाँ से इंची टेप को सेट करेंगे। 15.5 है तो हम 16.5 पे मार्क करेंगे। एक यहाँ मार्किंग यहाँ करेंगे और एक मार्किंग हम थोड़ा आगे भी कर लेंगे ताकि हमारी जो भी लाइन है वो सीधी लाइन हो। 16.5 इंच पे हम मार्क करेंगे और दोनों ये लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम अपनी आर्मोल की शेप बनाएंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें अपने चार्ट के हिसाब से जानी रहेगी। तो हम इसको देख लेते हैं। तो ये हमारी चार्ट है, हम इसी के हिसाब से हम अपनी मार्किंग को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमारी चेस्ट राउंड किस लाइन में जा रही है। तो हमारी चेस्ट लाइन जो रहेगी फ्रेंड्स ये तीसरी लाइन में जा रही है। तो हम इसके सामने वाला जो भी रहेगा उसी को यहाँ पे सेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारी चेस्ट कितनी है 38 इंच डिवाइडेड बाई 6 करना है, फिर प्लस हमें 0.5 करना है, इक्वल जो भी आएगा मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आया 6.8। तो हम यहाँ से इंची टेप 1 इंच डाउन गए थे, वहीं से इंची टेप को यहाँ से सेट करेंगे और हमारी 6.8 जहाँ पे भी आ रही है वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे और ये हमारी स्केल को यहाँ से सेट करेंगे और यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी
चेस्ट लाइन। अब हमने क्या देखा था फ्रेंड्स, हमारी बैक में, यहाँ पे हमारी बैक में क्या आया है 5.25। तो यहाँ से हम इंची टेप को इसे रखेंगे 5.25। हमारी जो भी ये क्रॉस लाइन में मिल रही होगी वहाँ पे हमें एक मार्क करेंगे 5.25। यहाँ से हम मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हमें यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन है वहाँ पे भी हम कर लेंगे 5.25। अब ये हमारी दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक पूरी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हमें थोड़ी सी क्रॉस लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमने इन दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ से इंची टेप को सेट करेंगे। ये यहाँ पे हम अपनी इंची टेप को फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे इसकी सेंटर मिल जाएगी। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है, तो मार्क भी हमें चार्ट के हिसाब से ही करना है। सबसे पहले हम अपनी चेस्ट राउंड देखेंगे और जिसमें भी जाएगी हम उसी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हम बैक पार्ट बना रहे हैं तो हम बैक पार्ट देखेंगे। हमारी चेस्ट लाइन सेकंड लाइन में जा रही है, तो यहाँ पे दिया है 1 इंच। तो इंची टेप को यहाँ पे हम सेट करेंगे 1 इंच पे। यहाँ से इंची टेप को इसे सेट करेंगे 1 इंच यहाँ पे भी आएगी, हम एक मार्क कर लेंगे। यहाँ तक पूरी कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम अपनी आर्मोल की शेप बना लेंगे, जो हम फ्रेंच कर्व की सहायता से बनाएंगे। ये हमारी फ्रेंच कर्व है। यहाँ से हम सेट करेंगे। ये और ये तीनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम आर्मोल की शेप बना लेंगे। ये जहाँ पे भी जैसे भी मिल रही है वहाँ से हम इसको बनाएंगे और फिर हम अपनी शेप यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमारी ये आर्मोल की शेप पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे हमारी कितनी ऊपर से माइनस हो रही है। यहाँ से कोई भी एक ही लाइन को हम ध्यान में रखेंगे और मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हो रही है 1/2 इंच में एक लाइन, तो यहाँ पे भी हम सेम रखेंगे 1/2 इंच में एक लाइन। ये और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक पूरी कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो मार्किंग रहेगी हम वो देखेंगे। तो अभी हमारी चार्ट के हिसाब से ही होगी। क्योंकि हमारी बैक बेल्ट जो है हमने 3 इंच पे रखा है, तो यहाँ पे दिया है बैक बेल्ट पार्ट, तो हम उसको देखेंगे कि कौन से लाइन में जा रही है। तो यहाँ पे क्योंकि ये सेकंड लाइन में जा रही है तो यहाँ पर लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 4। डायरेक्ट हमें चेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो हमारी चेस्ट जो भी रहेगी यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। हमारी चेस्ट है 38 इंच डिवाइडेड बाई 4 करना इक्वल जो भी आएगा मार्क करेंगे 9.5। तो यहाँ से हम इंची टेप को यहाँ पे सेट करेंगे और 9.5 इंच यहाँ पे भी आएगी, हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। हमें चेस्ट में कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम अपनी मार्जिन लेंगे, जितना भी लेंगे 1 इंच लेकर 1.5 इंच तक हम रख सकते हैं। यहाँ पे हमारी 1.25 जितना मार्जिन रखा है। अब हमारी वेस्ट जितनी भी रहेगी डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है, उसमें कुछ भी प्लस माइनस हम नहीं करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 31 इंच, यहाँ पे नोट करेंगे डिवाइडेड बाई 4 करेंगे और जो भी आएगा मार्क करेंगे। यहाँ पे हमारी आई 7.5 इंच, तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे 7.5 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ पे। और हम यहाँ पे टक्स मिलेंगे, तो हमारी टक्स जो रहेगी 1 इंच की टक्स रहेगी, तो हम यहाँ पे 1 इंच ऐड कर लेंगे और फिर हमारी जो भी मार्जिन रहेगी हम यहाँ पे मार्जिन की मार्किंग करेंगे। अब दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर अपनी एक सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ से यहाँ से ऐसे यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। और ये हमारी हम अपनी अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, हमारी 11 इंच की आ रही है नेक डीप, तो हम यहाँ पे एक मार्क करेंगे। क्योंकि हमारी चेस्ट लाइन से नीचे जा रही है तो हमें यहाँ पे ऊपर से 1/2 इंच
और माइनस करने रहेगा। तो यहाँ पे हाफ हाफ इंच पे हम मार्क करेंगे और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम अपनी हाफ इंच पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जो भी रहेगी हमारी ये ऊपर की पूरी माइनस हो जाएगी। अब हम इसको फिर जब हमारी इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने रहेगी फ्रेंड्स, तो हमारी फ्रंट पार्ट ड्रॉ होने के बाद हम इसके ऊपर रख के फिर प्लस माइनस जो भी रहेगा हम कर लेंगे। तो इसको अब ऐसे ही रहने देते हैं, हम अपनी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करते हैं। यहाँ से पहले कटिंग नहीं करेंगे, इसी के नीचे हम अपनी फ्रंट पार्ट की ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर हमारी जो भी शोल्डर रहेगी उसका हम हाफ करेंगे। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारी शोल्डर है 14 इंच, इसका हम हाफ करेंगे तो हमारे पास आएगी 7 इंच। यहाँ पे मार्क करेंगे जैसे हमने बैक में किया था, 1 इंच डाउन जाएंगे, जो हमारी सभी साइजों के लिए फिक्स रहेगी। और यहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं, यहाँ पे हम एक मार्क कर लेंगे। हम सेम मार्किंग यहाँ पे हम 2.5 इंच पे बैक में किए थे, तो सेम मार्किंग हमें यहाँ पे भी किया कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी सभी साइजों के लिए फिक्स रहेगी फ्रेंड्स। अब हम ये दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी क्रॉस लाइन बनेगी। तो हम अब ये दोनों का हमें सेंटर लेना है। यहाँ से इंची टेप को सेट करेंगे, यहाँ पे हम मार्क करेंगे, फोल्ड कर देंगे तो हमारे अपने आप यहाँ पे हमारी सेंटर मिल जाएगी। यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब हमारी जो भी लेंथ रहेगी उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमारी लेंथ है 15.5 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करेंगे फ्रेंड्स, तो होगी 16.5 इंच। इंची टेप को ऊपर हम सरका लेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये हमारी आ रही है 17 इंच आ रही है। यहाँ से हमारी 17 इंच आ रही है। तो हम सेम मार्किंग थोड़ा आगे करके टेढ़ी लाइन से मार्क करेंगे, तो ये आएगी हमारी 17 इंच। दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे एक सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमारी पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। हम अपनी पहले आर्मोल की साइड से पूरी मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से हम नीचे टेप को रखेंगे, हम जो बैक में रखे हैं सेम मार्किंग करेंगे। तो मैंने बैक में रखा था 6.8, तो यहाँ पे हम 6.8 में मार्क करेंगे। इसी लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे सीधी लाइन बनाएंगे, जो हमारी होगी चेस्ट लाइन। यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे हमने बैक में फ्रंट में रखा था 6 इंच। शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद जो भी आया था हम सूत्र के हिसाब से बैठाए थे, तो हमारा आया था 6 इंच। तो यहाँ से हम इंची टेप को सेट करेंगे और यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। सेम मार्किंग हमें यहाँ ये चेस्ट लाइन पे भी कर लेना है 6 इंच पे। अब ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। यहाँ से हम क्रॉस लाइन बना लेंगे थोड़ा सा। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम ये दोनों का सेंटर लेंगे, यहाँ से इंची टेप को सेट करेंगे, यहाँ पे यहाँ रखेंगे और फोल्ड करेंगे तो हमें अपने आप सेंटर मिल जाएगी। यहाँ से हम मार्क करेंगे। हमें गले के साइड आना है, जो हमारी बंद साइड है, इधर हमें आना है 0.25 जितना। तो हम ये लाइन पे सेट करेंगे कोई भी एक इंची को, और यहाँ से हम 0.25 जितना अंदर आएंगे। ये वाली लाइन को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस लाइन बनाएंगे। ये हमारी क्रॉस लाइन बन गई। अब यहाँ से पहले हम चेक कर लेंगे ये हमारी कितनी आ रही है। तो इंची टेप को इसे सेट करेंगे, तो ये हमारी आ रही है 0.75 जितना। तो यहाँ पे भी हम सेम मार्किंग करेंगे 0.75 जितना। अब ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम सीधी लाइन बना लेंगे। ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हमने पहले आर्महोल की हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो हमने बैक में जो हमारी आर्महोल की शेप थी हम चार्ट के हिसाब से गए थे, तो इसमें भी हम चार्ट के हिसाब से ही जाएंगे। यहाँ पे हमारी क्या है, हमने सेकंड लाइन को फॉलो किया था, तो इसमें दिया है फ्रंट पार्ट 0.75। तो हम यहाँ से इंची टेप को यहाँ से सेट करेंगे, 0.75 पे मार्क कर लेंगे। और फिर हम अपने फ्रेंच कर्व की सहायता से यहाँ पे हम अपने आर्महोल बना लेंगे। ये हमारी तीनों लाइन को ध्यान में रखते हुए ये और हमने जो ये 0.25 जितना अंदर आया था उसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी यहाँ पे आर्महोल की शेप बनाएंगे।
यहाँ पे हमारी पूरी राउंड में अच्छे से मिल रही है, तो हम अपने यहाँ पे अब आर्म की शेप बना लेंगे। ये हमारी पूरी यहाँ तक कंप्लीट होगी फ्रेंड्स। अब हम अपनी चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो हमारी चेस्ट जो भी रहेगी उसमें हम प्लस 1.5 इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट है 38 इंच है, तो हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, फिर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, जो भी आएगा मार्क करेंगे। फिर 9.8 यानी कि 9.8 आया, तो हम इंची टेप को यहाँ से रखेंगे 9.8, जहाँ पे भी आएगी हम मार्क करेंगे। फिर हमें इसमें मार्जिन जो भी हमने बैक में रखा था सेम मार्जिन यहाँ पे भी रखेंगे 1.25 जितना। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो हमारी वेस्ट जो भी रहेगी फ्रेंड्स उसमें भी हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 31 इंच, डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, इक्वल जो भी आएगा मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आया 7.75, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे 7.75, जहाँ पे भी आ गया मार्क करेंगे। और इसमें हमें अपनी डार्ट की जो रहेगी हम इसमें प्लस करेंगे। हमारी डार्ट जितनी भी रहेगी हम चार्ट के हिसाब से इसमें हमारी प्लस कर लेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ता है फ्रेंड्स, हमारी चेस्ट राउंड किस लाइन में जा रही है। तो हमारी सेकंड लाइन में जा रही है, तो यहाँ पे लिखा है वेस्ट डार्ट 3 इंच, तो हम इसी को ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे हम 3 इंच प्लस करेंगे, यहाँ पे हम इंची टेप को रखेंगे 3 इंच प्लस करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम 4 डार्ट बना रहे हैं, तो हमारी जो भी ये लाइन में जा रही होगी जितना भी लिखा रहेगा उसमें से हम हाफ इंच माइनस कर लेंगे, क्योंकि हमारी साइड डार्ट जो लगेगी उसमें हम कर लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे दिया है 3 इंच, तो इसमें हम 2.5 इंच ही ऐड करेंगे, और फिर प्लस जो भी रहेगी हम अपनी मार्जिन करेंगे। हमने 1.25 जितना ये सिलाई मार्जिन रखा था, हम वो भी रखेंगे। और फिर हम ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारी जैसी लाइन जा रही है उसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन को भी हम सेम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक पूरी कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे एक गलती हो गई, यहाँ पे हमने जब भी लेंथ की मार्किंग किया था तभी हम सारे मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी 6.5 इंच पे हमने गले की डीप मार्किंग कर लेंगे। फिर हमारी शोल्डर टू अपेक्स जितनी रहेगी उसमें हाफ इंच प्लस करके हम मार्क करेंगे, और फिर हमारी जो भी लेंथ रहेगी उसकी मार्किंग कर लेंगे, तो हमें एक साथ 3 मार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पे हमारी जो नेक शेप वाली नेक डीप वाली लाइन है तो इसको हम थोड़ा बढ़ा लेंगे। ये हमारी शोल्डर टू डार्ट यह शोल्डर टू अपेक्स लाइन है, उसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। ये हमारी एक साथ 3 लाइन मिल जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे हम लेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो हमारी लेडी शोल्डर कितनी है, 2.5 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर जाएगी। तो यहाँ पे हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, तो हमें नेक विड्थ जो रहेगी फ्रेंड्स अपने आप मिल जाएगी। यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम चेक करेंगे, तो ये हमारी आ रही है 2.5 इंच में थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे जितना है सेम। और यहाँ पे हम 1.25 से लेकर हाफ इंच तक बाहर जा सकते हैं, लेकिन मैं सेम ही रखूँगी। फिर दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी राउंड नेक है, तो हम यहाँ पे राउंड शेप दे देंगे अपनी। पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हमारी शोल्डर टू अपेक्स ये है, ये वाली लाइन है, तो हम अपनी अपेक्स टू अपेक्स जितनी भी रहेगी उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो हमारी अपेक्स टू अपेक्स है 7 इंच है, तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पे आएगी 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और जितना भी यहाँ पे हम मार्क करेंगे उसमें से हाफ इंच करके हम नीचे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम मार्क करेंगे 3 इंच, और दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हमें क्रॉस लाइन बनाएंगे जैसे भी लाइन ये जा रही है। अब हम यहाँ से जो हमारी मार्किंग है हम यहाँ पे रखेंगे 2.5 इंच, क्योंकि हमने 2.5 इंच प्लस किया था। हमारी चेस्ट के हिसाब से यहाँ पे 3 इंच आ रही थी, हमारी चेस्ट के हिसाब से 3 इंच आ रही थी, तो हमने हाफ इंच में हमारी जो रहेगी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो हमने माइनस किया है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच ही रखेंगे। यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखा है, और ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम ये वाली लाइन को ये वाली लाइन के साथ हम मैच कर देंगे। अब हमें इसका सेंटर लेना पड़ेगा। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, ये हमारी जैसे भी जा रही है वैसे क्रॉस में वैसे ही इंची टेप को सेट करेंगे, और ये यहाँ पे हम मार्क करेंगे। फिर हमारी यहाँ पे 2 भाग में बढ़ जाएगी। फिर हम दोनों का
सेंटर लेंगे, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमें अपने आप सेंटर मिल जाएगी। सेम हमें वैसे ही सेम यहाँ पे भी कर लेना है। ये यहाँ पे जैसे भी जा रही है वैसे जाने देना है। यहाँ से हम शेप हमारे ऐसे 3 मार्किंग मिल जाएगी। तो हम ये हमारी जैसे भी क्रॉस लाइन जा रही है वैसे ही हमें इंची टेप को यहाँ पे सेट करना है। हमारे जो वेस्ट के ऊपर है पहली वाली लाइन, उसमें हमें ½ इंच यहाँ पे मार्क करना है यहाँ पे। फिर ये जो हमारी सेकंड है उस पर हमें 0.25 जितना मार्क करना है। और हमारी तीसरी जो रहेगी वो कट टू कट रहेगी। तो यहाँ से इसको स्केल को सेट करेंगे, फिर इसको इसके साथ हम मिला देंगे। फिर ये हमारी जैसे भी जा रही है इसको हमें यहाँ से इसके साथ मिला लेना है। तो यहाँ पे हमारी जो रहेगी पॉइंट बनेगी, तो हमारी पॉइंट को माइनस कर लेंगे। इसको हम राउंड शेप दे देंगे। ये हमारी हो गई। अब यहाँ से हम इसको 1 लाइन जितना अंदर आके इसको मिला लेंगे इसके साथ। यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो हम इसको अभी यहाँ से चेक करेंगे। ये हमारी जितनी आ रही है सेम उतना ही ये भी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आ रही है 5.75। तो सेम हम इसको जैसे हमारी शेप जा रही है सेम वैसे ही इसको भी चेक कर लेंगे। यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ से हम चेक कर लेंगे। ये हमारी आ रही है ½ इंच। तो पहले हम अपनी जो भी हमारे डाट है उसको मार्किंग कर लेते। तो ये और ये 2 हमारे पास डाट हो गई। हमें इसको 4 डाट में बनाने हैं, 4 डाट। तो हमने फिर हमें यहाँ पे मार्क करना है आर्मोल डाट। तो यहाँ पे आर्मोल डाट जो रहेगी हमने जो लाइन को ध्यान में रखा था उसी लाइन को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है आर्मोल डाट 1.5। तो हम यहाँ से इंची टेप को सेट करेंगे और जहाँ पे भी 1.5 इंच हमारे आर्मोल के साथ मिल रही होगी वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ पे मिल रही है, हम इसको ये वाले अपेक्स लाइन के साथ मिला लेंगे। यहाँ से इसको लेकर सेट करेंगे। ये जैसे जा रही है वैसे जाने देना है, इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। अब हमें ये दोनों का सेंटर लेना है। तो यहाँ से इंची टेप सेट करेंगे और यहाँ पे हम फोल्ड करेंगे तो हमें अपने आप सेंटर मिल जाएगी। यहाँ से ये हमारी जो भी लाइन रहेगी यहाँ पे हम ½ इंच नीचे डाउन मार्क करेंगे और फिर हम इसका भी सेंटर पे मार्क कर लेंगे। ये हमारी सेंटर लाइन है। तो हम इसी को यहाँ पे इसके साथ अपेक्स लाइन के साथ पहले मिला लेंगे। ये हो गई यहाँ पे कंप्लीट। फिर तो हमारी 4 डाट हो गई। अब यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क करा था तो हम सेम मार्किंग यहाँ पे और यहाँ पे भी पहले कर लेंगे 2.5 इंच पे। यहाँ से इंची टेप को सेट करेंगे, जो हमारी ये अपेक्स लाइन बन रही है वहीं से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे इधर। फिर हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है यहाँ पे मार्क करना है। अब हमें 2.5 इंच का इसको हम फोल्ड करेंगे 2.5 इंच पे यहाँ पे, और फिर यहाँ से हम वे रखेंगे और यहाँ पे भी हमें 2.5 इंच पे ये सॉरी उसका हाफ पे यहाँ पे मार्क कर लेना है। यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ से इसको हमने जो मार्क किया है यहीं से ये वाली लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये जैसे जा रही है वैसे जाने देना है और फिर यहाँ पर हम लाइन बना लेंगे अपनी। दोनों लाइन को थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। यहाँ से इसको भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ये हमारी पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम अपनी यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो हम 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, मार्क यहाँ पे करेंगे। तो हम सबसे पहले उसका हाफ करेंगे 1.5 इंच का। यहाँ पे जो भी रहेगी यहाँ पे इसको हाफ करके यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये वाली लाइन को हम ये वाली लाइन के साथ मैच करेंगे जो हमने मार्किंग की थी 2.5 इंच में, इसको इसके साथ मिला लेना है। अब हम ½ इंच नीचे से इसको मार्क करते जाएंगे पहले। यहाँ से हम चेक करेंगे 1.5 इंच, ½ इंच जो मार्किंग हमने की है वहीं से यहाँ पे आ रही है। तो हम इसको भी यहाँ से इसको सेट करेंगे और फिर ये जैसे जा रही है वैसे हम यहाँ पे ½ में यहाँ से इसको बड़ा कर लेंगे।
यहाँ तक पूरी हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो हमने जैसे इसको चेक किया था सेम इन दोनों को हमें चेक करने पड़ेगा। यहाँ से ये आ रही है हमारी 5.75, तो सेम हमारी ये भी आनी चाहिए 5.75। ये लाइन जैसे जा रही है वहाँ पे हमें मार्क कर लेना है। फिर इन दोनों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम अपनी क्रॉस में मिला लेंगे, इसको इसके साथ मिला लेंगे। जब भी हमारी डाट लगेगी फ्रेंड्स तो ये इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक ये हो गए। सेम हमें इसको भी चेक करने रहेगा। यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और इसको चेक करेंगे। तो ये आ रही है 3.725, तो हमारी सेम ये भी आनी चाहिए 3.25। यहाँ पे हम मार्क करेंगे और ये हमारी जो लाइन जा रही है फ्रेंड्स फिटिंग वाली, उसको ऐसे ही जाने देना है। यहाँ पे हम हाफ इंच नीचे डाउन मार्क करेंगे यहाँ पे, और ये लाइन जैसे जा रही है वैसे हम इसको सेट करेंगे। और ये जैसे भी क्रॉस लाइन बन रही है वैसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली लाइन को हम ध्यान में रखेंगे और फिर हम सेम इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे अपना। यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारी जो रहेगी नया वाला आर्म होल बनेगा। तो यहाँ पे हम अपनी फ्रेंच कर्व को सेट करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपनी आर्म होल की शेप ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जितना भी बचता है वहाँ पे हम 1 इंच प्लस हाफ इंच प्लस करके मार्क करते हैं डबल। तो यहाँ पे हमें क्योंकि हमारी हाफ इंच यहाँ पे टक्स में चली जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे जितना है सेम मार्किंग कर लेंगे। वहाँ पे भी हाफ इंच आ रही है तो हम यहाँ पे हाफ इंच पे मार्क करेंगे और ये दोनों लाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से सीधा लाइन बना लेंगे। और यहाँ पे हम हाफ इंच ऊपर जाते हैं तो हम सेम हाफ इंच ऊपर मार्क करेंगे और जैसे मिलाते थे वैसे हमें इसको साथ मिला लेना है। पूरी यहाँ तक कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब हमारी ये डाट बच गई है तो हम यहाँ पे ये चार्ट के हिसाब से भी जा सकते हैं और हम यहाँ पे 1 इंच भी डाट ले सकते हैं, हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 इंच ही डाट ले लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। तो यहाँ से हाफ इंच ऊपर हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे और जहाँ से हमने ये वाली लाइन को मार्क किया था सेम उसी के साथ हमें मिला लेना है इसको। यहाँ से इसको फिर इसको साथ। यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई फ्रेंड। अब यहाँ से हम इसको चेक करेंगे कि हाफ इंच ऊपर से अगर आ रही रहेगी यहाँ पे तो हमारी हाफ इंच के ऊपर ही लाइन है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक पूरे कंप्लीट होने के बाद फ्रेंड्स हम जो भी रहेगा कल देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय, फिर मिलेंगे हम कल की वीडियो में, तब तक के बाय बाय।